लुधियाना शहर की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। सड़क किनारे सब्जी की रेढ़ियां लग चुकी थीं। लोग अपने अपने काम पर जाने की जल्दी में थे। उसी सुबह एक साधारण सी महिला, हल्के रंग का सलवार कमीज, चेहरे पर ना ज्यादा मेकअप, ना कोई रुतबा दिखाने वाला अंदाज, एक सफ़ेद रंग की एक्टिवा स्कूटी पर शहर की गलियों से निकल पड़ी। कोई नहीं जानता था कि ये महिला लुधियाना जिले की एसएसपी है। उस दिन उन्होंने तय किया था कि वे बिना वर्दी, बिना सुरक्षा, बिना पहचान खुद जाकर ज़मीनी हालात देखेंगी। एक तंग सड़क के किनारे एक बूढ़ा सब्जी वाला अपनी रेढ़ी लगाई खड़ा था। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर, आंखों में मेहनत की थकान साफ दिख रही थी। महिला ने स्कूटी रोकी और सब्जी देखने लगी। उसी वक्त पास में खड़ी पुलिस जीप से 2 पुलिसकर्मी उतरे। वे सीधे उस बूढ़े सब्जी वाले के पास पहुंचे। ओए, ये टमाटर दे, एक पुलिस वाले ने कहा। सब्जी वाले ने डरते डरते तराजू उठाया। जब उसने पैसे मांगे तो दूसरा पुलिस वाला हंसते हुए बोला, हम पुलिस हैं, पैसे किस बात के। सब्जी वाला कुछ कह नहीं पाया, उसकी उंगलियां कांपने लगी। ये सब वो एक्टिवा पर बैठी महिला चुपचाप देख रही थी। पुलिस वाले बिना पैसे दिए सब्जी उठाने लगे। रेढ़ी वाले की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज नहीं निकली। महिला ने धीरे से कहा, भाई साहब, पैसे दे दीजिए, गरीब आदमी हैं। पुलिस वाले भड़क गए। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अपने काम से काम रख। एक पुलिस वाले ने और भी अपशब्द कह दिए। आसपास खड़े लोग डर के मारे चुप रहे। महिला ने एक पल के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने शांति से अपना बैग खोला और आईडी कार्ड निकाला। धीरे धीरे सामने किया। कार्ड देखते ही दोनों पुलिस वालों के चेहरे उड़ गए। वो एसएसपी लुधियाना थीं। उनके हाथ कांपने लगे, आवाज गले में अटक गई। महिला ने सख्त लहजे में कहा, कानून की वर्दी पहनकर गरीब को लूटने का हक किसने दिया? भीड़ जमा होने लगी। सब्जी वाला हैरानी से देख रहा था। एसएसपी मैडम ने तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में असली पुलिस टीम पहुंची। दोनों पुलिस वालों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। मैडम ने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, पूरा पैसा दिया और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, कानून तुम्हारे साथ है। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। सब्जी वाले की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं थे, वे सुकून और भरोसे के आंसू थे। एसएसपी मैडम कुछ पल वहीं खड़ी रहीं। भीड़ अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। लोगों के चेहरों पर हैरानी भी थी और एक अजीब सी राहत भी। गिरफ्तार किए गए दोनों पुलिसकर्मियों को सीधे थाने ले जाया गया। एसएसपी मैडम खुद पीछे पीछे पहुंची। थाने में घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी सीधे खड़े हो गए। मैडम ने फाइल मंगवाई और दोनों पुलिस वालों से पूछा, कितने समय से ये सब चल रहा है? पहले तो वे चुप रहे, फिर एक ने सिर झुका लिया। धीरे धीरे कई बातें सामने आने लगी। पता चला कि छोटे दुकानदारों से रोज मुफ्त सामान लिया जाता था। डर दिखाकर शिकायत करने से रोका जाता था। कई बार आम लोग पुलिस से इसलिए डरते थे क्योंकि कुछ लोग वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। एसएसपी मैडम का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए, सब्जी वाले और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं। ये कोई दिखावती कार्यवाही नहीं थी, ये सिस्टम को साफ करने की शुरुआत थी। सब्जी वाले को थाने बुलाया गया। पहले तो वो घबराया, लेकिन मैडम ने कहा, डरो मत, आज पुलिस तुम्हारे साथ है। हिम्मत करके उसने सब कुछ बता दिया। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि आज एक मैडम ने साधारण कपड़ों में आकर गलत पुलिस वालों को पकड़ लिया। लोग आपस में बातें करने लगे। उच्च अधिकारियों तक खबर पहुंची। सबको साफ संदेश मिल गया, अब लापरवाही नहीं चलेगी, वर्दी की गरिमा से समझौता नहीं होगा। कई ईमानदार पुलिसकर्मियों ने मन ही मन राहत की सांस ली। एसएसपी मैडम ने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा, हमारा काम लोगों को डराना नहीं, उनकी रक्षा करना है। जो इसे नहीं समझता वो इस विभाग में नहीं रह सकता। अगले कुछ दिनों में लोगों में बदलाव दिखने लगा। सब्जी वाले अब बिना डर के काम करने लगे। छोटे दुकानदार सीधे बात करने लगे। किसी अखबार में मैडम की फोटो नहीं छपी, कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, क्योंकि उनका मकसद नाम कमाना नहीं था, उनका मकसद था सिस्टम को ठीक करना। जब भरोसा लौटने लगा, अगली सुबह लुधियाना की गलियों में कुछ बदला बदला सा माहौल था। लोगों की चाल में डर कम और नज़र में भरोसा ज्यादा दिख रहा था। सब्जी मंडी में वही बूढ़ा रेढ़ी वाला आज थोड़ा सीधा खड़ा था। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, तराजू सधे हाथों में। एक महिला ग्राहक ने सब्जी लेते हुए कहा, चाचा, आज मुस्कुरा रहे हो। बूढ़े ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, बेटी, अब डर नहीं लगता। ये वाक्य उस दिन की सबसे बड़ी जीत था। थाने से संदेश साफ निकल चुका था।
गलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेट्रोलिंग करने वाले जवान अब दुकानदारों से इज्जत से बात करने लगे। कई पुलिसकर्मी खुद आगे बढ़कर कहते, कोई दिक्कत हो तो बताना। एसएसपी मैडम अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थीं। उन्हें पता था एक कार्यवाही से सिस्टम नहीं बदलता, लेकिन इरादे बदलते हैं। उन्होंने तय किया कि हर महीने बिना वर्दी अचानक निरीक्षण किया जाएगा। धीरे धीरे लोग शिकायत करने लगे। पहले जो डरते थे अब बोलने लगे। कई छोटे दुकानदारों ने कहा, हमें पहली बार लगा कि पुलिस हमारी भी है। थाने में एक बोर्ड लगाया गया, कानून सबके लिए है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी भी थी और वादा भी। सब्जी वाला अब हर सुबह रेढ़ी लगाते वक्त एक बात कहता, सही बोलोगे तो देर से सही इंसाफ जरूर मिलेगा। शहर में लोग एसएसपी मैडम का नाम कम और उनका काम ज्यादा याद करने लगे, क्योंकि असली पहचान पोस्ट से नहीं, ईमानदारी से बनती है। ये कहानी किसी एक अफसर की नहीं है, ये कहानी है उस सब्जी वाले की, उस आम नागरिक की और हर उस इंसान की जो सही के साथ खड़ा होना चाहता है। अगर सिस्टम में एक भी इंसान ईमानदार खड़ा हो जाए तो बदलाव शुरू हो जाता है। कभी कभी एक साधारण स्कूटी और एक सच्चा इरादा पूरे सिस्टम को हिला देता है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता फैलाना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, अधिकारी, संस्था, पुलिस विभाग या घटना से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, पद या स्थान से समानता हो तो उसे केवल संयोग माना जाए। ये कंटेंट किसी प्रकार की हिंसा, अपमान, अवैध कार्य या कानून हाथ में लेने का समर्थन नहीं करता। कहानी का उद्देश्य ये दिखाना है कि ईमानदारी, कानून और नैतिकता समाज को बेहतर बनाती है। ये ऑडियो कहानी शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है और इसे किसी के खिलाफ आरोप, निंदा या भड़कावे के रूप में ना लिया जाए।